मेष राशि में राहु भी नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि यदि राहु एक मस्त हाथी है तो मंगल एक महावत और सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं वो यहाँ पर सवारी ही करेंगे। ये समझ लो कि भगवान ने आपको तथास्तु का वरदान दे दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बात करते हैं सूर्यदेव के मेष राशि में प्रवेश की। सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहां पर 15 मई तक विराजमान रहेंगे। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है, लेकिन यहां पहले से ही स्थापित राहु को लेकर लोगों के मन में कुछ शंकाएं भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, लेकिन वृष राशि में शुक्र और मीन राशि में गुरु के होने के कारण मेष राशि और सूर्य देव दोनों ही शुभ कर्तृ योग में रहेंगे। इसके अलावा मेष राशि में राहु भी नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि यदि राहु एक मस्त हाथी है तो मंगल एक महावत और सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं वो यहां पर सवारी ही करेंगे। इसलिए सूर्य और राहु की युति कोई ऐसा बुरा फल नहीं देगी जिसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जाए। ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। चलिए जानते हैं अलग अलग राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि या लगन वालों के लिए सूर्यदेव पंचमेश हैं। प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर निश्चित रूप से मेष राशि वालों को कई प्रकार के लाभ देगी, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी होंगी। मेष राशि वालों को अचानक धन प्राप्ति का योग है। पंचमेश और राहु की युति लगन या चंद्र राशि में होने से लॉटरी इत्यादि से अचानक धन लाभ होता है। संतान के लिए भी 15 मई तक का समय लाभदायक है। संतान आपकी तरक्की करेगी और उनको सफलता मिलेगी। संतान का भाग्य उदय होगा और उनको सरकारी नौकरी मिलने का भी योग है। सूर्य यहां से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए जो लोग रिलेशंस में हैं उनकी लव मैरिज का योग भी बन रहा है, वो भी अचानक से, क्योंकि राहु साथ में है। सप्तम भाव पर पंचमेश सूर्य की दृष्टि आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करेगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको लाभ होगा। राहु सूर्य की युति आपको अचानक से कई ऐसे क्रिएटिव आइडियाज देगी जो आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में सहायक होंगे। इस महीने इस बात का पूरा पूरा लाभ उठाएं। सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण शादीशुदा लोग इस महीने अपने जीवन साथी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि सूर्य और राहु सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट्स हैं, इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी के संबंध में काफी लाभ मिलेगा। तृतीयेश बुध भी पहले से ही मेष राशि में मौजूद है और वो यहाँ पर 7 जून तक रहने वाले हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी, खास करके मेडिकल लाइन में। बुध सूर्य की युति मेष राशि वालों को छोटी मोटी व्यापार या स्टडी के संबंध में यात्राएं करवा सकती हैं। 21 अप्रैल को बुध के वक्री होने के कारण डॉक्यूमेंटेशन वर्क में सावधानी बरतें। कोई भी सिग्नेचर करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें और विटनेस देने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। बुध क्योंकि षष्ठेश भी हैं, इसलिए सूर्य राहु बुध की युति मेष राशि या मेष लगन वालों को इस महीने के दौरान दांतों में तकलीफ, खास करके कैविटी, सर में दर्द या पेट संबंधी विकार दे सकती है। अतः अपने खान पान का ध्यान रखें। बुध राहु की युति इस महीने आपकी याददाश्त में भी समस्या देगी, इसलिए अपने सामान, कीज, खास करके वॉलेट का ध्यान रखें। आप कहीं रखकर भूल सकते हैं, हो सकता है गुम भी हो जाए। सचेत रहें। यदि बिजनेसमैन हैं तो बिग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर रहें, और यदि नौकरी पेशा हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान। आपकी तरक्की दूसरों के लिए जलन का कारण बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति लाभपूर्ण है, कुछ मिले जुले फल हैं। जो बुरे फल हैं उनके प्रति सचेत रहें, डरे नहीं। उपाय: सूर्योदय से पहले उठे, स्नान के बाद
उगते सूर्य को जल चढ़ाए, भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक होगा। वृषभ राशि या लगन वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्देश हैं और द्वादश भाव में धनेश एवं पंचमेश बुध के साथ गोचर करेंगे। वृषभ राशि वाले जातक इस मास में प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। यदि कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ये समय सही है। जो लोग विदेश में घर खरीदना चाहते हैं या विदेश में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय उत्तम है। मोक्ष त्रिकोण में होने के कारण यदि कोई प्रॉपर्टी का काम काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, तो वो इस समय के दौरान पूरा हो सकता है। धन भाव के स्वामी बुध और राहु भी साथ हैं, इसलिए आपके अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 21 अप्रैल को बुध बकरी हो जाएंगे। सोच समझ कर निर्णय लें इन्वेस्टमेंट के मामले में। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या पहले से ही विदेश में हैं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पंचमेश बुध उच्च के सूर्य के साथ 12वें घर में है, सो जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय साथ देने वाला है। अपने आप को ज्यादा अंधेरे कमरे में बंद ना रखें। इस महीने आपको ऐसा करना अच्छा लग सकता है। सो अवॉइड फ्रॉम डूइंग दिस सो एज टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो लोग पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए यह राहत का टाइम है। सेहत में सुधार होगा। डॉक्टर्स, चिकित्सा, शिक्षा, कमीशन या कपड़े इत्यादि के कामों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए ये मास काफी बिजी रहेगा। मोक्ष त्रिकोण स्थान में होने के कारण धार्मिक कामों में आपकी रुचि रहेगी। आपके विचार अंतर्मुखी रहेंगे। सुबह अगर ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुल जाए तो ईश्वर का ध्यान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 12वें घर से सूर्य और राहु की कंबाइंड दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, इसलिए नानका परिवार से थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है। उपाय, जरूरत से ज्यादा ना बोले, धर्म ज्ञान में रुचि रखे, धार्मिक साहित्य पढ़े और ओम नमो शिवाय मंत्र का जितना भी खुशी खुशी उच्चारण कर सकते हैं करें। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और साथ में बुध और राहु भी हैं। इस समय के दौरान यदि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपने अपने जीवन में जो भी अब तक सीखा है उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप अच्छा धन कमा सकते हैं। जो लोग वर्किंग है उनको इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कमीशन, कपड़े इत्यादि के कामों से जुड़े लोगों को काफी धन लाभ मिलेगा। जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि तृतीय सूर्य एकादश भाव में अपनी उच्च राशि में है। कामकाज के सिलसिले में आपकी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। लग्नेश या राशि स्वामी बुध का साथ होने के कारण आपकी बुद्धि का ज्यादा झुकाव पैसे कमाने की तरफ रहेगा और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। उच्च के सूर्य का साथ होने के कारण आप सही मार्ग से ही धन कमाएंगे। बुध चौथे घर के भी स्वामी हैं और उच्च के सूर्य के साथ काम त्रिकोण स्थान में है, इसलिए घर बनाने की इच्छा आपके मन में तीव्र रहेगी और कोशिश करने पर आपका काम शुरू हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। एकादश भाव रोग स्थान भी है, इसलिए छोटी मोटी चेस्ट इंफेक्शन हो सकती है, सो ध्यान रखें। उपाय, मां दुर्गा की आराधना करें एवं छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन मीठा खाने को दें। कर्क राशि या लगन वालों के लिए 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय फाइनेंस के लिहाज से अत्यंत बिजी और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देने वाला रहेगा। सूर्यदेव आपके धनेश हैं और कर्म स्थान में उच्च के होकर तीसरे और 12वें घर के स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके बिजनेस में बढ़ोतरी, कामकाज में प्रमोशन के ब्राइट चांसेस हैं। क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में धनेश हैं और धन भाव से अर्थ त्रिकोण में हैं और उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए बैंक बैलेंस में काफी बढ़ोतरी होगी। आपके बिजनेस या कामकाज में नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को शामिल करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय के दौरान आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। यात्राएं भी होंगी, लेकिन बिजनेस या कामकाज के सिलसिले में
विदेश यात्रा का भी योग है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है उनके नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, लेकिन 21 अप्रैल को बुध वक्री हो रहे हैं, इसलिए किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। चौथे घर पर सूर्य राहु की सम्मिलित दृष्टि आपके घर में कुछ तनाव का माहौल रख सकती है। संभवतः आप कामकाज में ही इतना ज्यादा बिजी रहेंगे कि घर परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, जो तनाव का कारण बनेगा। इसलिए अपने घर परिवार को भी समय दे। सेहत के लिहाज से ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ ही शुभ है, सो बी रिलैक्स्ड। उपाय: ब्लैक एंड ब्लू ड्रेसेस अवॉइड करें और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करें। सिंह राशि या लगन वालों की तो किस्मत खुलेगी इस समय के दौरान। सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी या लग्नेश हैं और भाग्य भाव में उच्च के होकर धनेश और लावेश बुध के साथ गोचर करेंगे। आपको काउंटलेस बेनिफिट होंगे। लाभ ही लाभ, यश, मान, धन, इच्छाओं की पूर्ति, भाग्य वृद्धि, सब प्रकार के शुभ फल मिलेंगे। लोगों में आपके चर्चे होंगे। बिजनेस में यदि आप कोई बहुत बड़ी चेंजेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। धर्म त्रिकोण में होने के कारण धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो लोग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं उनको खूब प्रसिद्धि मिलेगी। कुल मिलाकर ये समय ऐसा है कि आप ये समझ लो कि भगवान ने आपको तथास्तु का वरदान दे दिया है। बस धर्म के मार्ग पर चले, कोई भी अनैतिक इच्छा अपने मन में ना पनपने दे, अन्यथा एक ही झटके में सारे शुभ फल नष्ट हो जाएंगे। उपाय: मां सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि तथा मन को सात्विक रखने का प्रयास करें। कन्या राशि। कन्या राशि या लगन वालों के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम स्थान में अपनी उच्च की राशि में राहु और बुध के साथ गोचर करेंगे। विपरीत राजयोग बन रहा है, जिसका काफी लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं पर अधिक खर्च होगा। जहां एक और व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन होगी, वहीं आपको शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके ऊपर काम का बोझ भी कुछ ज्यादा ही रहेगा। शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मोक्ष त्रिकोण में होने के कारण आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे और वो भी अचानक से, जिसकी आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी। रिसर्च, इंश्योरेंस जैसे कामों से जुड़े व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। यदि कोई पैतृक संपत्ति का काम अटका हुआ था तो वो भी इस समय के दौरान सॉल्व हो सकता है। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण बिग इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर आपका पहले से पैसा फंसा हुआ है तो वो अचानक से वापस आ सकता है। उपाय: मां दुर्गा को बुधवार के दिन मिठाई या फलों का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि या लगन वालों के लिए सूर्य देव लाभ स्थान के स्वामी हैं और सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में भाग्य और व्यय भाव के स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में ये सूर्य, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपको व्यापार के लिहाज से तो अच्छे फल देगा, लेकिन आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए थोड़ा सा अशुभ फलदायक रहेगा। हस्बैंड वाइफ आपस में आर्गुमेंट से बचें। जिनकी शादी लंबे समय से अटकी हुई थी या रिश्ता नहीं हो रहा था, इस समय के दौरान अचानक से किसी बड़े घर में रिश्ता फाइनल हो सकता है। स्पाउस वीजा जिनका अटका हुआ है, इस समय के दौरान वो मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इस अवधि के दौरान आप एनर्जेटिक रहेंगे। विदेश यात्रा और व्यापार में बढ़ोतरी के लिहाज से आपका भाग्य साथ देगा और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। बस एक सावधानी रखें, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि अगर पति पत्नी में कोई पहले से मनमुटाव चल रहा है तो आपस में आर्ग्यूमेंट से बचें। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक शांत ही रहें। उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और यदि पति पत्नी में अनबन रहे तो शुक्रवार को मंदिर में मां लक्ष्मी के समक्ष मिश्री चढ़ाएं।
वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए सूर्य देव दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ तथा अष्टम घर के स्वामी बुध के साथ षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य देव की चमक थोड़ी फीकी रहेगी क्योंकि पताल घर है और यहाँ पर राहु का ग्रहण भी प्रभावी रहेगा, लेकिन फिर भी सूर्य का उच्च राशि में होना शुभ कर्तरी योग में होने के कारण काफी हद तक शुभ फल ही मिलेंगे, परंतु रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी। धन तथा कर्म स्थान से अर्थ त्रिकोण में होने के कारण व्यापार में लाभ तो होगा, पर धीरे धीरे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो 21 अप्रैल तक तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन इस 21 अप्रैल के बाद बुध के बकरी होने के कारण परिस्थितियां अचानक से आपके विपरीत हो सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। मान सम्मान को हानि का योग है, अपने विरोधियों से बहस से बचे। इस समय के दौरान आपकी नेचर थोड़ी रूड हो सकती है। उच्च का सूर्य यहाँ पर आपको तैश में लाकर हाथापाई तक पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी रखें और ऐसी स्थिति आने पर समझदारी से काम लें। त्वचा संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकता है और पीठ या गर्दन में पेन आपको परेशान कर सकती है। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और सरस्वती माता का ध्यान करें। धनु राशि धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तमेश और कर्मेश बुध का साथ भी काफी लाभदायक रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। सही फैसले लेने की क्षमता आपको काफी बेनिफिट्स देगी। इस अवधि के दौरान आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको काफी लाभ होगा। सप्तम से एकादश स्थान में होने के कारण आपके आमदन के ग्राफ में एकदम से बढ़ोतरी होगी और आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहेगी। आप अच्छा खासा धन लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि सूर्य आपकी राशि में नवमेश है और बुध ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, इसलिए जो लोग विदेश यात्रा के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उत्तम है। संतान के लिए भी यह समय शुभ रहेगा, उनका भाग्य साथ देगा। यहां पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यदि आप लिखा पढ़ी के काम से संबंध रखते हैं तो 21 अप्रैल के बाद थोड़ी सावधानी रखिए क्योंकि बुध बकरी हो जाएंगे। लेखन कार्य करने वाले लोग मिस्टेक से बचे, जल्दबाजी ना करें। आपके शत्रु इस अवधि के दौरान निस्तेज रहेंगे, यानी आपसे दबे रहेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो जीत मिलने की आपको पूरी संभावना है। सूर्य राहु की पंचम भाव में युति अचानक धन का लाभ करवा सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस समय के दौरान आपको अच्छा खासा लाभ होगा। उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और इस अवधि के दौरान घर में कंस्ट्रक्शन के काम को अवॉइड करें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। जैसा कि वैदिक ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले सभी दर्शकों को पता ही होगा कि सूर्य देव और चंद्र देव को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अतः यहां पर भी सूर्य देव अपनी उच्च राशि में शुभ फल ही प्रदान करेंगे। मोक्ष त्रिकोण स्थान में होने के कारण घर में सबके लिए कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध होंगे, अर्थात जो आप करना चाह रहे थे वो काम पूरे होंगे। आपका मन गूढ़ ज्ञान की तरफ आकर्षित रहेगा। रिसर्च वगैरह के कामों से संबंध रखने वाले लोग कुछ नया कर सकेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी लेने का काम जो किसी कारण से रुका हुआ था अचानक से बन सकता है। आपका भाग्य इस अवधि के दौरान पूरा साथ देगा क्योंकि नवम भाव के स्वामी बुध भी साथ हैं। यह समय आपको कुछ अप्रत्याशित तरीके से लाभ देगा, यहां तक कि आपके शत्रुओं की गलती के कारण भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से सावधान रहे। जहां आप काम करते हैं वहां पर किसी भी अनमैरिड लड़की से वाद विवाद से बचें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को जरा अच्छी तरह से नोट कर लें। कोई पुश्तैनी जमीन या मकान का काम यदि अटका हुआ था तो वो भी आपका सॉल्व हो सकता है। घर से और देश से दूर यात्रा का योग है, यानी कि विदेश यात्रा का योग है। जो
ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो मकर लगन की कुंडली को जरा गौर से देखें और समझने का प्रयास करें कि विदेश यात्रा का योग किन कारणों से बन रहा है। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि या लगन वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में पंचमेश और अष्टमेश बुध के साथ बैठे हैं। पराक्रम भाव में होने के कारण शादीशुदा लोगों के लिए यह समय अपने परिश्रम से अपने घर को संवारने का है। यदि व्यापार की बात करें तो इसमें भी आप अपने परिश्रम से एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। परंपरागत तरीके से हटकर अपने व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी को जगह देने से लाभ होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई स्किल सीखने का ये गोल्डन पीरियड है। स्टूडेंट्स क्या, कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये समय एक नई तरीके से वर्क करने का है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि उनको अपने काम में नए आइडियाज को शामिल करना होगा। हो सकता है कि आप साढ़े सती के दूसरे चरण के कारण अत्यधिक मानसिक रूप से परेशान हो, तनाव में हो, लेकिन कामकाज के तरीकों में बदलाव आपको इस स्थिति से उभार सकता है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक डॉक्टर्स, शिक्षक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स इत्यादि के कामों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए यह समय परिश्रम का रहेगा और यही सही समय है कुछ नया कर गुजरने का। अतः कुंभ लगन वाले चुनौतियों को स्वीकार करें और किसी भी फील्ड में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, यदि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप परंपरागत तरीके से हटकर नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज को अपने बिजनेस पर कूल माइंड से अप्लाई करेंगे तो जिस कष्ट के दौर से आप शनि की साढ़े सती के कारण गुजर रहे हैं उससे उभर सकते हैं। उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ें और घर में लाल रंग के फूल लगाएं। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं और धन भाव में उच्च की राशि में चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ रहेंगे। यदि आप पेशे से वकील हैं, डिटेक्टिव हैं, प्रॉपर्टी डीलर है या कमीशन एजेंट है तो इस अवधि के दौरान आपको काफी लाभ मिलेगा। किसी प्रतियोगिता से भी आप धन लाभ कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल परचेज का यदि आप लंबे समय से सोच रहे थे तो आप काफी हद तक फायदे में रहेंगे। दशम से पंचम स्थान में होने के कारण कामकाज के सिलसिले में आपके सही फैसले व मैनेजमेंट आपको खूब धन लाभ देंगे। द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, इसलिए उच्च के सूर्य देव सप्तमेश के साथ मिलकर व्यापार में काफी धन लाभ आपको करवाएंगे। सेल एकदम से बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है। राहु की उपस्थिति गलत शब्दावली के कारण प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है, अतः ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में कोई उथल पुथल ना हो, इसलिए वाद विवाद से बचें। कोर्ट में पैसों के लेन देन को लेकर यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो आपके ओपोनेंट आप पर हावी रहेंगे, खास करके 21 अप्रैल के बाद जब बुध बकरी होंगे। अतः इसलिए बहुत ही सावधानी से चलें। मीन राशि वालों को इस अवधि के दौरान एक बात पर अत्यधिक ध्यान देना होगा कि जहां एक और उनके आमदन के स्रोत एकदम से बढ़ेंगे तो वहीं दूसरी ओर अराइवल्स भी अचानक से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उनका धन नुकसान बढ़ सकता है। अतः सावधानी रखें। हो सके तो बगलामुखी का जाप करवाएं। उपाय, विष्णु भगवान की उपासना करें और किसी भी संकट से बचाव की प्रार्थना करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।